नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर महीने में एकादशी आती है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। लेकिन इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में जो एकादशी आता है उसमें भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी हम पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारे पितरों को, हमारे पूर्वज को भी मुक्ति मिल जाए। अगर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ को मुक्ति नहीं मिलती है तो वो हमारे आसपास होते हैं और हर समय वो आपसे कुछ आशा रखते हैं। अगर उनकी आशा पूर्ण नहीं होती है तो वो आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर देता है। इसलिए पितरों का मुक्ति होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो ये एकादशी है, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इस दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। और पितृ को अगर मुक्ति मिल जाए, वह स्वर्गलोक में चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है और पितृ प्रसन्न होने से आपके जीवन का हर काम बहुत आसानी से चलता है। तो आपको पितृपक्ष में जो एकादशी है, इस दिन आपको क्या करना है, किस तरह से भगवान विष्णु कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर भगवान विष्णु कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर बरसती है। अब एक चीज है कि आप अगर एकादशी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, उपवास नहीं कर सकते हैं, तो आप मत रखिए। लेकिन कम से कम बिना लहसुन प्याज खाए आप थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए। इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी, आपके पितरों को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु कृपा बरसाने वाली एकादशी है। इस दिन खास उपाय आपको अवश्य करना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर माह में 2 एकादशी की तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। ऐसा करने से पूजा का फल अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत का विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए अगर पूजा पाठ की जाए तो हर इंसान को मृत्यु के बाद यमदूतों का भय भी नहीं रहता है और आत्मा का सफर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य फल पितरों को देने से इसका फल जातक को भी मिलता है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होती है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 सितंबर मंगलवार को रात 9:26 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन 21 सितंबर बुधवार को रात 11:34 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को यानी बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पालन का समय होगा 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर के 8:35 के बीच ही आपको पालन कर लेना पड़ेगा। इस दिन पूजा का जो सबसे आसान विधि है, इस तरह से आपको पूजा करना है। अगर आप व्रत कर सकते हो तो अच्छी बात है, उपवास कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम आप लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन ना करते हुए आप समान पूजा कीजिए। इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी, आपके पितरों को भी मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल आप अवश्य अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत रखिए, अगर संभव ना हो तो आप बिना उपवास और व्रत का भी पूजा कर सकते हैं। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से न सिर्फ
पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि घर में खुशहाली भी आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मुक्ति मिले तो इस एकादशी का व्रत आप कीजिए, आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी और आपका काम, आपका जीवन भी बहुत सरल हो जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेने और भगवान विष्णु की पूजन आप अवश्य करें, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करने से पितरों को शांति तो मिलती है और आपकी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। इंदिरा एकादशी पर 5 खास उपाय जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष की समस्या है, उन्हें इंदिरा एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजन अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम को पीले फल, पीले फूल और हल्दी मिला हुआ जल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे पितृदोष की समस्या भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के नाम का तर्पण विधि भी आपको करना चाहिए। साथ ही काले तिल और कुछ फल से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा अर्चना भी आपको करना चाहिए। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य करना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष के दौरान देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना ज़्यादा कल्याणकारी माना गया है, इसलिए देव पूजन से पहले पितृ पूजन किया जाता है। एकादशी के दिन श्राद्ध पक्ष करने से व्यक्ति संतान, यश, स्वर्ग, कीर्ति, श्री, सुख, धन, धान आदि की कमी उसके जीवन में नहीं होती है। एकादशी के दिन पितरों के नाम का व्रत और दान पुण्य करने से आत्मा को शांति मिलती है और आपको आपके जीवन में जो भी पितृ ऋण है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के साथ साथ पितरों के देव भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख शांति मिलती है, पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन व्रत रख करके पितरों से क्षमा मांगने पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनका हमेशा आपके जीवन में आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है और एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा मानते हैं कि अगर कोई पूर्वज जाने अनजाने पाप कर्म की वजह से यमलोक में कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के दिन विधि विधान के साथ व्रत करें और दान पुण्य करें। ऐसा करने से, एकादशी का व्रत करने से जो भी पुण्य आपको मिलता है वो आप अपने पूर्वजों के नाम से दान कर दें। ऐसा करने से आत्मा को दंड से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक लगा करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी का 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति का माहौल भी बनेगा। ये उपाय आप शाम के समय, सूर्यास्त के समय करेंगे तो जब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा आप रात के समय भी कर सकते हैं। कर्ज में डूबे लोगों को इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीला फल, पीला अनाज पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इनके बाद इस सारे सामग्री को किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कर्ज होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी पर पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और निश्चित रूप से अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं भी आपके जीवन से नष्ट हो जाती है, दरिद्रता का भी नाश होता है। ऐसा मानते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से, भजन कीर्तन करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और परिवार में क्लेश भी नहीं होता है, हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य कीजिए या आप किसी से करवा लीजिए। श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसलिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए अपने घर में बुला करके। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। इस दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इस दिन अगर आप चावल का सेवन करते हैं तो आप रेंगने वाले जीव में आपकी जन्म होती है, इसलिए आप इस दिन चावल का सेवन नहीं करें।
एकादशी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप व्रत उपवास कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का सेवन नहीं कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कम से कम भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, पितृतर्पण कीजिए, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। एकादशी के दिन आपको मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना है, साथ ही वाद विवाद से भी दूर रहना है, चिक चिक घर में नहीं करना है। अगर आप चिक चिक करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। शांति बना करके रखिए, पूजा कीजिए, निश्चित रूप से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और आपका हर काम आगे से आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।